जय हिंद साथियों, प्रहारी मुंबई से मैं जावेद शेख और इस वक्त हम साउथ मुंबई के कुलाबा विधानसभा में, जैसा कि आप जानते हैं कि चौथे चरण का मतदान शुरू हो चुका है और आज यहाँ पर जो है इंडिया एलायंस के अरविंद सावंत जी की रैली है। 2 बार के वो सांसद रह चुके हैं और बड़ी भारी तादाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं महिला और पुरुष जो है कि यहाँ पे एकत्रित हुए हैं उनका स्वागत करने के लिए। आगे चल के हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप हमारे साथ बने रहें आगे की जानकारी के लिए। सर, क्या कहना चाहेंगे शिवसेना वर्सेस शिवसेना? क्या नहीं लगता कि जो एक कठिन है गठबंधन की? कुछ भी नहीं लगता, सबको मालूम है असली गौर है नकली गौर। आपका मुद्दा क्या सर? मुद्दा क्या है? देश के विकास के मुद्दे हैं। आज देश परेशान है, गरीब परेशान है, महंगाई से परेशान है, महिलाएं परेशान है अत्याचार से, युवा परेशान है बेरोजगारी से, किसान परेशान है आत्महत्याओं से और भाव नहीं मिलता। ये सारी परेशानी है। मुंबई शहर की बात करो तो मुंबई में कौन सा उद्योग आया? नौकरियां कहाँ है? गवर्नमेंट ने तो नौकरियां खत्म कर दी। अब तो IIT के बच्चों को भी नौकरी नहीं मिल रही। जमाना था कि IIT के बच्चों के रिजल्ट आने के पहले उनको बुक किया जाता था। अब देखिए, तो ये सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। हमारे मुंबई के NTC मिल की जगह पर क्या कुछ उद्योग आया? नहीं आया, कुछ नहीं कर रहे, बेच रहे। उनका एक ही जवाब है, बेच रहे हैं, बिल्कुल बेच डालेंगे। जैसे मोदी जी कहते हैं कि ये चुनाव जो है संतुष्टिकरण और तुष्टिकरण का चुनाव है। इसका चुनाव है, संतुष्टिकरण और तुष्टिकरण का चुनाव है। संवेदनाहीन संस्कृतिहीन वो लोग है। संस्कृति में नफरत है क्या? हिंदुस्तानी संस्कृति में नफरत है, उनको कुछ संस्कृति की बात है तो मणिपुर में क्यों नहीं गए? जब हमारी महिलाओं के ऊपर इतना अत्याचार हुआ, आज तक मणिपुर में नहीं गए तो तुम्हारे संस्कृति में बैठता है क्या? मंगलसूत्र में की बात करते हो, तुम्हारी संस्कृति में बैठता है क्या? मुस्लिम जिन जो है महिलाएं उसके पर उनके बीजेपी के सांसद अत्याचार क्या करके बैठे, आपके संस्कृति में बैठता है क्या? भ्रष्टाचारियों के अंदर लेना पार्टी में, वो आपकी संस्कृति में बैठता है क्या? उनको मंत्री बनाना आपकी संस्कृति में बैठता है? किसान मर रहे हैं, उनके ऊपर निगाह नहीं रखना आपकी संस्कृति में बैठता है क्या? जवान मर रहे हैं, आपकी संस्कृति में बैठता है? आपकी संस्कृति हीन है, संवेदनाहीन भी है। उनका आरोप है कि इंडिया एलायंस जो है मुस्लिमों को आरक्षण देने और संविधान को बदलना चाहता है। संविधान तो वो बदल, हमने तो नहीं बोला, उनके लोगों ने बोला 400 पार संविधान बदलना है। हम तो संविधान की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। आखिरी सवाल है, जिस तरह से अभी उन्होंने खुली ऑफर दिया उद्धव ठाकरे को कि आप हमारे साथ आ जाइए, कभी कहते हैं कि उद्धव जी बाला साहब के नकली बेटे हैं, एक सम्मानित पद पर बैठ के इस तरह कह रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? इसका मतलब उनकी गिरावट देखो, समझ के हार जाएंगे, तभी तो इतने आ रहे ना। अगर उन्होंने अच्छा कारोबार किया तो महाराष्ट्र में इतनी रैली क्यों कर रहे हैं? क्यों रास्ते पे रोड शो कर रहे हो? इतना बड़ा अहंकार है कि 400 पार, तो इतना अच्छा कारोबार है तो रास्ते पे क्यों आ रहे हो? उनके कारोबार पर श्रद्धा रखकर लोगों को चुनकर देना चाहिए था। क्यों? और कैसे कैसे लोगों से अलायंस बना रहे हो? वो भी तो देखो, जिनका एक पार्षद नहीं एक विधायक नहीं, उनके साथ अलायंस बनाते हो। आप कितने कमजोर हो उससे बात करना चाहेंगे सर। मोदी जी का आरोप है कि कांग्रेस जो है तुष्टिकरण के चक्कर में जो है अपने घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग बना दिया है। बीजेपी बौखला गई है। बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है कि उसको करना क्या है, तो उसने ये इलेक्शन को हिंदू और मुसलमान का मुद्दा बनाने के लिए अपने सारे एजेंडों के अंदर मुस्लिम 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 को एक इस तरीके का एक देश के अंदर बताने का काम किया है कि गोया ये मुसलमान लोग ये देश के नहीं है। मगर मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से बीजेपी के आला नेताओं को ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों ने ये देश की आज़ादी के लिए अपना खून बहाया है और फांसी के तख्ते पे लटके हुए हैं। आपके मुस्लिम और हिंदू करने से ये अलग नहीं होने वाले। सारे मुसलमान इंडिया अलायंस के साथ जाकर देश में जो है इंडिया अलायंस की सरकार बनाने वाले। जिस तरह सम्मानित पद पर बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी मछली की बात करते हैं, कभी घुसपैठिए की बात करते हैं, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, वो बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने ये जो कहा है मंगलसूत्र की बात, घुसपैठियों की बात,
ये सिर्फ जो है उनको चुनावी मुद्दों को मुस्लिम और हिंदुओं के बीच के अंदर तफरका डालने के सारे मुद्दे हैं। ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि कोई किसका मंगलसूत्र खरीदेगा या कोई किसी को तकलीफ पहुंचाएगा। ये बीजेपी सरकार की एक चाल है जो हमेशा से लोगों को बांटने के लिए वो ये काम करती है। इंडिया अलायंस का क्या मुद्दा है? इंडिया अलायंस का मुद्दा ये है कि देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा ये है जात पात का भेदभाव खत्म करके हर मजहब के लोगों को हर तरीके की जिंदगी जीने का, और देश के अंदर जो खत्म होते डॉक्टर बाबा साहब संविधान के अंदर तब्दीली को रोकना और अखंड डॉक्टर बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को देश के ऊपर लागू करना, और जो 10 सालों के अंदर बैठ के जो भ्रष्टाचार किए उनको जेल में भरना। धन्यवाद आपका। तभी आपने देखा कि हमारे साथ यहाँ के 2 बार के रह चुके सांसद अरविंद सावंत जी से और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो है उमर लकड़ावाला जी से, अब हमारे साथ जो है कि आप पार्टी की रुखसाना मैडम है जो वार्ड नंबर 224 की अध्यक्ष है, इनसे भी हम जानना चाहेंगे आज ये रैली निकली है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये रैली में जो लोगों ने स्वागत किए हैं, जो लोगों ने स्वागत किया है दिल खोल के, उससे पता चलता है कि कितना ज़्यादा लोग पसंद करते हैं हमारे खासदार अरविंद सावंत जी को, और वो निश्चित ही विजय होंगे। जिस तरह से इतनी बड़ी लोगों की तादाद है, जो महिला है चाहे पुरुष है, तो इससे क्या लगता है कि इस बार कौन, जबकि मोदी जी नारा दे चुके हैं कि अब की बार 400 पार? मोदी जी 400 पार शायद ईवीएम के चक्कर में शायद बोलते होंगे, बट ज़मीनी हालात जो होते हैं वो अलग होते हैं। लोग ये चाहते हैं कि जिसको वो जानते हैं और जो उनके काम करते हैं उसी नेता को चुने। धन्यवाद आपका। हमारे साथ साउथ मुंबई की शिवसेना की विभाग प्रमुख हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। सर, आज मैडम जो है कि आज आप लोगों ने जो रैली निकाली है, चौथे चरण का मतदान शुरू हो चुका है देश में, और मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार, क्या लगता है आपको? मोदी जी कुछ भी नारा लगाए, लेकिन ये पक्का है श्रीयुत अरविंद जी सावंत महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार वही चुन के आएंगे, क्योंकि उनका काम बोलता है। अगर आपने देखा है तो संसद में साउथ मुंबई के जो भी प्रश्न है वो उन्होंने अभ्यासपूर्ण तरीके से उठाए हैं, चाहे रेलवे स्थानक का नामकरण हो, चाहे बीपीटी के जमीन के ऊपर जो घर है, बीडीडी चॉल्स है, घरों के प्रश्न है, महिलाओं के बारे में है, कुछ भी प्रश्न है, साउथ मुंबई के पूरे प्रश्न अभ्यासपूर्ण उन्होंने संसद में वहाँ पर उन्होंने ये किए हैं, खड़े किए हैं, और अभ्यासपूर्ण तरीके से, ना कि इधर उधर की हवा की बातें, और उन्होंने उसके पुरावे भी दिए हैं। जो नामकरण किया गया शिंदे सरकार के समय में, लेकिन उसका जो प्रश्न था अरविंद सावंत जी ने पहले उठाया था। आपने देखा रहेगा उनके, आप देखोगे उनके लेटर्स जो है, फिर केंद्र सरकार में जीएसटी का जो क्वेश्चन है, इनकम टैक्स का जो भी क्वेश्चन है, ये सब भी अरविंद सावंत जी ने उठाए थे। वो लोकप्रिय खासदार है, वो आपला माणूस है, हमारे शिवसेना के वो खासदार है और लोकप्रिय खासदार है। आपला माणूस करके हमारे घर का ही, जैसे उद्धव साहब को कुटुंब प्रमुख कहते हैं, वैसे ही हमारे अरविंद भाई सावंत को आपला माणूस करके लोग बुलाते हैं। इतने लोकप्रिय है और हमें पता है कि वही चुन के आएंगे, कुछ भी हो जाए वही चुन के आएंगे। आज देश में हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, जबकि जो है कि मुद्दे पे बात करें, बेरोजगारी पे बात करना चाहिए, एजुकेशन पे बात करना चाहिए, हेल्थ पे बात करना चाहिए। तो क्या लगता है आपको, जो इस तरह का जो माहौल आज देश में है, तो इसको आप किस तरह से देखती हैं? नहीं वही सर, जो वो लगा ये बोल रहे हैं कि इतने साल 50 साल कांग्रेस का राज्य था, इसके राज्य था, उन्होंने क्या किया, हमने ये किया है, वो किया है। अभी आप देखने जाओगे तो कांग्रेस की सरकार में भी राहुल गांधी जी ने जो कंप्यूटर्स लाए वो उन्होंने हमारे देश में लाए। इतना ये किया है। हमारे राष्ट्रपति जो अब्दुल कलाम जी थे, वो साइंस का, कांग्रेस के काल में साइंस का ये था, ना कि हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं था। अभी उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए वो अभी हिंदू मुस्लिम में टेढ़ जगा कर वो राम मंदिर का ये क्वेश्चन लगाकर अभी देखने जाए। जो लोग हैं ये कैसे है कि कुछ न कुछ बोलते हैं, वो अंधश्रद्धा, ये आपस में बैर ये करना, हिंदू मुस्लिम का टेढ़, ये जो है इसके ऊपर अभी उनके पास कोई मुद्दे नहीं है ना, तो अभी वो मुद्दे उठा रहे हैं। लेकिन सच में बताया जाए तो कांग्रेस के सरकार में
ऐसा नहीं है कि इसका अपनी अभी का अपना शिवसेना का बोलते हैं कि हिंदुत्व छोड़ा, कभी भी बाला साहब ठाकरे ने भी जो बोला था, जो महाराष्ट्र में रहता है वो हिंदू है। ऐसा ही नहीं कि जात के ऊपर नहीं हिंदू, हिंदू मतलब क्या है कि बाला साहब ने बोला था कि जो भी महाराष्ट्र में रहता है वो अपना है, वो हिंदू है, वो शिव सैनिक है करके उन्होंने हेल्प की थी। पता है सब लोगों को कि बाला साहब ठाकरे के अपने जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के बंगले में भी जब नमाज था तो उन्होंने हमारे एक पुराने शिव सैनिक थे, नमाज का टाइम हो गया तो उनके बंगले में भी उन्होंने नमाज पढ़ा था। बाला साहब खुद बोले थे, अरे नमाज का टाइम हो गया ना तेरा, नमाज पढ़। मतलब ऐसे हमारे थे। धन्यवाद।